तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5 ± 0.75। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यूज तुम्हारी दी गई हैं, इन वैल्यूज को देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो रेडियस को जो मीजर किया गया है उसकी जो मीजर्ड वैल्यू है कुछ इस फॉर्म में रखी गई है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज रखी जाती हैं ये 0.75, ये तुम्हारा क्या होता है डेल्टा। जैसे हम लोग जो परसेंटेज एरर निकालते हैं, जैसे आर पे निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू परसेंटेज एरर लिखते हो डेल्टा आर अपॉन आर, तो ये डेल्टा क्या हो जाता है आर और ये आर की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखो तो ये मेजर्ड वैल्यू आर के केस की है। अब हमें सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज एक्स, यानी जो इसका आपका क्या दिया गया स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसकी परसेंटेज एरर कितनी दी गई, एक्स दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, गिवन है r इज इक्वल टू 5 ± 0.75 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो r की जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी क्या दी गई है 5 ± 0.75। नेक्स्ट अब हमें वॉल्यूम में इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी थी। देखो वॉल्यूम के लिए अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलो स्फीयर का वॉल्यूम आपका होता है 4/3 πr³ होता है। अब इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख लो। परसेंटेज एरर के फॉर्म में जब लिखो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। देखो ये जो तुम्हारा होता है वॉल्यूम किसको, यानी कि वॉल्यूम को v से लिखते हैं, इसीलिए डेल्टा v अपॉन v किया है। हमने क्या बोला था 4/3 कांस्टेंट है, तो 4/3 कांस्टेंट है तो इसकी भी परसेंटेज एरर नहीं निकलती है। और पाई आपका है तो ये भी तुम्हारा क्या है, पाई भी तुम्हारा क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसकी भी परसेंटेज एरर नहीं निकलती है, यानी कि इसकी एरर नहीं निकलती। तो यानी ये हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, केवल 3 पावर मैंने बोला था आगे आती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा डेल्टा r अपॉन r। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू दी गई है आपको दे रखी है, कितना परसेंटेज एरर बोल रखा था, x बोल रखा है, तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है डेल्टा r अपॉन r, इसकी वैल्यू दे नहीं रखी, हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो 3 इंटू डेल्टा r, मैंने बोला था ये जो आपका टर्म होगा वो डेल्टा r को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी की जो मेजर्ड वैल्यू होती है इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। ठीक, तो ये तुम्हारा डेल्टा वाला पोर्शन बन जाता है, ये उसका वैल्यू वाला पोर्शन। तो देखो यहाँ पे डेल्टा r क्या हो जाएगा 0.75 और यहाँ पे r क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा 5 इंटू 100। अब यहाँ से देखो अपने लोग कैंसिल कर लेते हैं, इसको 5 2 जा 10, तो ये आ गया 3 इंटू 0.75 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6 इंटू 0.75, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 60 इंटू 0.75, मल्टीप्लाई करोगे 60 का इससे तो क्या आएगा आपका 0 0 2 के बाद डेसिमल लगने का, और इसको 7 6 जा कितना होता है 42, और 42 में कितना तुम प्लस करोगे 3 वहाँ कैरी हुआ था तो 45, यानी यहाँ से x का वैल्यू देखो तुम्हारा क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 45, यही x की वैल्यू। और x ये क्या था तुम्हारा, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर था, यानी वॉल्यूम का जो परसेंटेज एरर निकल के आया वो कितना होगा 45% आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका क्या हो गया 45 हो गया।